तो गुड इवनिंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरा और दीपक भैया के यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आज एक बहुत ही ज़्यादा अवेटेड वीडियो जिसके बारे में सभी लोग डिमांड भी कर रहे थे वो मैं लेके आ गया हूँ। हमारे जो चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं। हमारे जो भैया जिन्होंने कोर्ट केस किया था, यानी कि अपने बिलासपुर हाई कोर्ट में CSPDCL के ख़िलाफ़ जो केस किया था, उसके बारे में जो पूरी जानकारी है वो हमने आपको दे ही दी है एक वीडियो में। तो जो भेकराम भैया जिन्होंने केस किया था उनसे हमारी पूरी वार्तालाप हुई है। अराउंड 30 से 35 मिनट की बात हुई थी भैया से। तो भैया ने मतलब पूरी जानकारी हमको बताई कि कैसे क्या जितना जो प्रोसेस है, क्या उनको प्रॉब्लम था, क्या उनकी क्या स्थिति है, अभी वो क्या कर रहे थे, सब कुछ उन्होंने पूरा कुछ शेयर किया मुझसे। तो मैं वो आप लोगों से शेयर करूँगा। तो दोस्तों क्या है, 30 से 35 मिनट की ऑडियो है, तो वो पूरा लगाऊंगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे और हो सकता है कि आधे लोग तो सुने भी ना। तो मैं आप लोगों को उसके कुछ हाइलाइट्स सुनाऊंगा, छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे वो कि क्या बात थी, क्या थी। और कुछ हाइलाइट्स मैं अभी भी आपको बता देता हूँ क्या थी उस वीडियो में। एक्चुअली दोस्तों बात ऐसी थी कि जो हमारे भेकराम साहू भैया हैं वो 2001 से CSEB में काम करते हैं। CSEB तब थी जब छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो था, जब वो डिवाइड नहीं हुआ था सेगमेंट्स में, तब से वहाँ पे काम कर रहे हैं 2001 से। तो वो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ही हैं शुरू से ही। तो जो लोग बोल रहे थे कि दूसरे डिपार्टमेंट वाले या NIT में काम करने वाला करंट के बारे में क्या जानेगा, बिजली के बारे में क्या जानेगा, तो वो लोग अब एक्चुअली मान सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में ही हैं। और उनका जो क्लेम है वो कोर्ट इसीलिए सुना क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम कर चुके हैं। और उनका जो सिरोपरी लाइसेंस है जो बना है हमारे संविदा भाई लोग का, वो लाइसेंस भी 2006 में बन चुका है। तो उनका बस ये कहना था दोस्तों कि 2006 में उनका एक एक्सीडेंट हुआ था अपने रायपुर के किसी सबस्टेशन में। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि उनका मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था बॉडी का, हाथ टूट गया था, प्लस कमर में भी कुछ गंभीर चोटें आई थी। तो उस कारण से जो है वो अपना जो जॉब है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए थे और उनको कोई सहायता भी नहीं मिली थी CSEB की तरफ से। प्लस एक्सीडेंट हो जाने के बाद दोस्तों मन भी नहीं मानता है काम करने के लिए। तो उनका जो भी लाइसेंस था वो वहाँ से था उनके पास, वहीं से मतलब वहीं का बना हुआ है। लेकिन जो ये वाली भर्ती आई थी, ये लाइनमैन वाली, तो इसमें जब वो अपना लाइसेंस का और अपना एम्प्लॉय ID डाल रहे थे तो वो इनवैलिड बता रहा था, पता नहीं क्यों। क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं लोगों का एम्प्लॉय ID ले रहा था जो अभी जो संविदा वाले में यानी 2010 के बाद से जो गए हैं, केवल उन्हीं का एम्प्लॉय ID ले रहा था, पहले वालों का नहीं ले रहा था। तो इनका यही कंसर्न था कि जैसे जो भी बंदा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, जैसे मान लीजिए कोई NIT में भी इलेक्ट्रिसिटी होता है, किसी जैसे होटलों में भी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम करते हैं लोग, तो मतलब होटल तो ऐसे प्राइवेट हो गया, लेकिन कोई भी सरकारी संस्था जहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में संविदा पे काम कर रहे हैं, उन सभी का जो है जो सर्टिफिकेट है वो जो मान्य रहे, उनका जो संविदा वाला जो बोनस नंबर है वो उनको भी दिया जाए, उनकी ये मांग थी। तो ये मांग हो जाने के बाद, जब ये मांग सक्सेसफुल हो गई उनकी, जब कोर्ट ने मान लिया उनका ये मांग कि हाँ आप जो बोल रहे हो वो जेन्युइन है, आप जो कह रहे हो वो 100% जेन्युइन है, वो मतलब किसी भी तरीके से मतलब वो नहीं है, मतलब गलत नहीं है, आर्टिकल 11 का सीधा उल्लंघन है, तब जाके कोर्ट ने देखिए। जैसे हाई कोर्ट में दोस्तों क्या होता है कि कोई भी जो केस है वो एक बार में एक्सेप्ट नहीं होता है। हाई कोर्ट ना भी सही तो डिस्ट्रिक्ट का इकलौता मतलब स्टेट का इकलौता होता है। तो वहाँ पे मतलब लैक्स ऑफ केसेस पेंडिंग होते हैं। तो वहाँ पे अगर कोई केस एक्सेप्ट होता है तो ज़रूर उस केस में कोई दम होता है, तभी उस केस को एक्सेप्ट किया जाता है। नहीं तो क्या है, कुछ भी नहीं है। मतलब ये छोटे मोटे केसेस तो रोज़ रहते हैं। किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि CSPDCL केस हारेगा, ना कंपनी वालों ने खुद ही किया था एक्सपेक्ट, लेकिन फिर भी वो जो केस है वो हार गए। तो इससे ये पता चलता है दोस्तों कि इस केस में दम ज़रूर था। अब देखिए दोस्तों, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को बुरा लगेगा क्योंकि उनका जस्ट अब कल को होने वाला था फिज़िकल और वो कैंसिल हो गया सिर्फ केस के कारण। तो हाँ, उनके लिए तो ज़रूर भेकराम भैया विलन है, मैं मानता हूँ इस बात को 110%। वो उन्होंने भी इस बात से एग्री किया है। लेकिन दोस्तों उन्होंने केस कर दिया था। अब मान लीजिए 21 से 26 तक वाला फ़िज़िकल हो जाता, और फिज़िकल होने के बाद आप लोग अपना मेहनत कर लेते, जी तोड़ मेहनत कर लेते, और उसके बाद अगर ये भर्ती कैंसिल होता तो कितनी परेशानी होती। मतलब तब तो मतलब उम्मीद टूट जाता कि हमने हमारा फिज़िकल हो के रद्द हो गया, तो सोचे कितनी परेशानी होती। क्योंकि कोर्ट का तो डिसीज़न तो यही आना था, चाहे वो 21 को आता चाहे नेक्स्ट हियरिंग पे आता, तो ये तो आना तो यही था। तो एक तरीके से अगर आप इसको मेरी नज़रों से देखें तो एक तरीके से ठीक हुआ, मतलब अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ नथिंग के लिए कुछ तो बेटर हुआ। नथिंग से तो अच्छा है, कुछ तो बेटर आप निकाल सकते हैं। हर चीज़ में पॉजिटिव देखना चाहिए, तो आपको पॉजिटिव देखना चाहिए इसमें भी।
तो चलिए, बहुत बातें हो गई, अब मैं आपको एक एक करके जो हाइलाइट्स थे भैया के बातचीत का, वो बातचीत मैं आपको आगे वीडियोज़ में लगाते जाऊँगा। आप लोग सुनिए उसको, और उसके बाद आपकी जो भी कमेंट्स हैं वो कीजिए। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों कि आप भले किसी को भी दीजिए, बट आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जो आपने हमारे वीडियो को इतना सपोर्ट किया। पिछले वीडियो को इतने दिन के बाद भी आने पे अच्छा खासा सपोर्ट दिया, बहुत प्यार दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा मैं आप लोगों का दोस्तों। तो अब आगे का जो वीडियो है वो मैं लगा देता हूँ उसमें, और अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे। चलिए सुनिए आप कॉल रिकॉर्डिंग्स को। हाँ भैया, भेकराम भैया बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ, मैं ही हूँ अरे देख रहा हूँ नमस्ते सब। भैया, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते भाई साहब। आपको ढूंढते ढूंढते यार, बताइए, रायपुर भी आए थे हम लोग एक बार। अच्छा। कहाँ आपका हाँ, है भैया? मैं तो एनआईटी अभी, में? हाँ, एनआईटी में है जॉब मेरा। अच्छा अच्छा, अरे नहीं भैया, ये जानकारी चाहिए था ना कि जैसे आप लोग का जो फाइनल हियरिंग हुआ था, तो अच्छा। फाइनल हियरिंग में कोर्ट मतलब क्या बोला था सीएसपीडीसीएल को, कि मतलब तुरंत भर्ती कराइए कि आप अपना जितना टाइम लेना ले सकते हैं? अब वो सामने सामने तो बात नहीं हुआ है, और हम्म। जो दिया है उसी में हुआ था, तो वो तो बोला था कि मतलब ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो हम्म। गलत ही हुआ है, जी जी। और इसको नया सिरे से तुम भर्ती करो बोले थे, मतलब तुरंत भर्ती करने का था वो। अच्छा, तुरंत बोला था ना भैया? हाँ हाँ। तो ये जो मतलब सामने कोई मौजूद नहीं था उसका, सीएसपीडीसीएल का कोई भी अधिकारी या कुछ भी वकील? वकील था उसका। अच्छा, वकील था ना भैया? नहीं, हाँ। देखो ना यार, अब पूरा स्टे लगा दिया है, हम लोग फ्रेशर वेशर सबका, मतलब एक महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बीत गया, कुछ हो ही नहीं रहा है यार। मतलब वो क्या बोला था? 4 महीने लेट जाएगा तो बता रहा था। अच्छा, तो भैया जैसे आपको जो कॉपी मिला जजमेंट का, तो वो जो हम हाँ। लोग के पास जो ऑनलाइन वाला है वो सेम ही है कि और कोई पॉइंट भी ऐड है उसमें? वो सेम ही है। अब हम्म। वैसे कॉपी तो मेरे पास भी नहीं आया है, वकील को मांगा ना तो हम्म। बिलासपुर में ही है कॉपी बोल दिया, तो मैं उस फिर ध्यान ही नहीं दिया। हाँ हाँ हाँ, जी जी भैया। नहीं तो आपका फिर भैया वो सुनवाई में जो है जो जज जो बेंच बैठा था, वो कुछ बोला था उसको लास्ट वाला सुनवाई में? उसमें तो कुछ भी नहीं बताया है, मतलब भर्ती ही नया कर बोल दिया ना, हम्म। सिस्टम तुम्हारा जो भर्ती करने का प्रक्रिया है वही गलत है बोले। अच्छा, भर्ती प्रक्रिया ही गलत है पूरा? जी जी हाँ। जी जी। उसमें क्या है, फॉर्म भरा ना तो हम्म। जैसे अनुभव का जो बोला था ना, हम्म। तो कोई लोग अपने डिपार्ट को ही ब्लॉक करके रखे थे, सिर्फ एम्प्लॉय नंबर मांगता था, एम्प्लॉय नंबर डालने से उसका पूरा नाम पता सब चीज पूरा छप जाता था, भरने की जरूरत नहीं था। हाँ हाँ, वो था ना, वो जब और संविदा में काम करता था उसको ही है था बस वो। हाँ हाँ हाँ। हम्म। और मैं अपना एम्प्लॉय नंबर डालता था तो उसमें लोड ही नहीं लेता था, हाँ, तो जबरन इनवैलिड बता देगा। इनवैलिड बता रहा था, तो हम्म। मुझे प्रेशर डालना पड़ा उसमें। जी जी लेकिन जी। मेरा एक पॉइंट रुक गया कि जैसे इन लोग को भर्ती करना ही है, तो इनको कौन से बेस पे भर्ती करना है, तो इनको ओवर हेड लाइसेंस बना करके दिया जाए करके, तो इन लोग को अभी ओवर हेड लाइसेंस बना कर। के देते क्या, नाम लिख लिख के? अच्छा। हम्म। और मैं जो है 2006 में पास किया था ओवर हेड लाइसेंस। अच्छा, आपके पास लाइसेंस भी है? हाँ, मेरे पास सब चीज है। अरे अच्छा अच्छा, तब तो मैं बनता था भैया दो केस। 2001 से मैं काम कर रहा था सीएसबी में। अच्छा, जी 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 जी। और मैं मतलब उसी समय नया राजधानी बना था, तो पूरा शिफ्टिंग का काम किया है रायपुर में, ऐसा हम्म। कहीं जगह नहीं छूटा है जहाँ मैं काम नहीं किया हूँ। अच्छा अच्छा, जी जी जी, उसके बाद फिर और सी एस पी जब डी सी एल पुरैना बना? सब स्टेशन में एक्सीडेंट हुआ मेरा, किस में भैया? पुरैना सब स्टेशन में, अच्छा 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 अच्छा, जी जी जी। तब उस समय मेरा एक रूह एकदम कांप गया, उस समय से मैं मतलब ना थोड़ा से दिल गवाह नहीं दिया। अच्छा, कैसे उस मतलब समय करंट मेरा, वाला एक्सीडेंट हो गया था क्या? हाँ, सब अरे, स्टेशन के अंदर ही हुआ ना मेरा। अच्छा, क्या मतलब करंट चालू रह गया था, क्या हुआ था? चालू नहीं था, वो तो सब स्टेशन में सभी पूरा मतलब मकड़ी जाल जैसे बिछा रहता है करंट हाँ हाँ लाइन। हाँ हाँ, ये हाँ। और वहीं हम लोग डीसी क्रॉस आर्म बना रहे थे कट आउट के लिए, अच्छा अच्छा। अलग से फीडर बिठा रहे थे, तो एक खंभा में चढ़ करके मुझे और डीसी क्रॉस आर्म बांधना था 5 फीट का। हम्म। तो मैं वहां चढ़ा और क्लेम बांध करके उसी में खड़ा था, और डीसी क्रॉस आर्म बांध रहा था, सिंगल बांधा था। तो ऊपर 33 लाइन था, मुझे काम करते नहीं बना, तो मैं एक आदमी को, हेल्पर को मैं फिर बुलाया, तो वो चढ़ा, तो एक तो क्लेम बांधे खंभे में, तो एक साइड मैं था एक साइड वो था, हाँ 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 तो हाँ। पूरा नया खंभा तक फिसल गया है, क्लेम जो बंधा था ना वो भी फिसल गया है। अरे तो बाप मेरा रे। उस समय हाथ टूटा था, और उसका जो वेरिसिकोल बोलते हैं ना अंडा, वो हम्म। पूरा टूट गया था, और एक हाथ टूट गया था।
अरे रे रे, मतलब बहुत मतलब नीचे पड़ा, मतलब जोर से गिरे। हाँ हाँ। हम्म। तो उस समय से फिर ना बहुत घबरा गया मैं, फिर ध्यान नहीं दिया उसके लिए। फिर मैं कुछ दिन भोरमदेव शक्कर फैक्ट्री में था, वहाँ भी लाइनमैन था। उसके हम्म। पश्चात फिर मैं यहाँ NIT रायपुर में मेरा हो गया, तो फिर यही काम कर रहा हूँ मैं 15 साल से अच्छा संविदा अच्छा। में। यहाँ पे कौन से पोस्ट में है भैया एनआईटी में? इलेक्ट्रिशियन में ही हूँ। इसी कारण से मैं डाला कि जब इलेक्ट्रिशियन मांगे हैं तो मैं भी इलेक्ट्रिशियन हूँ, और संविदा बोल रहे हैं तो वो भी गवर्नमेंट का है, और ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है NIT। हाँ मेरा हाँ डिग्री का हाँ। मान्य मिलना चाहिए। तो मतलब जो जो आपका ये मांग था कि जो जो संविदा इलेक्ट्रिक पे है उनको मतलब वेटेज मिलना चाहिए, सारा संविदा हाँ को नहीं। हाँ। हम्म। नहीं नहीं जब ये सब बात वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा ना, नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूजन में हैं, ये जरूरी अच्छा, था ना। तो जितना भी है, मैं ये नहीं कहता कि मैं दूसरे पोस्ट में रहता ना तो हम्म। मैं संविदा के लिए एक बार नहीं लगाता, लेकिन मैं इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट में ही हूँ। अच्छा अच्छा, जी 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 जी। जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ भी मैं इलेक्ट्रिशियन के ही पोस्ट में हूँ, हम्म। और मेरे पास भी संविदा है। हाँ संविदा का लाइसेंस है, प्लस वो भी है आपके पास, तो ओवर हाइट वाला भी है सिरों पर ही। हाँ, और ओवरहेड लाइसेंस भी है मेरे पास में। हम्म। और ये लोग मैदानी इलाका में मिस्त्री बना करके भेजेंगे करके उस समय बोला था, उसका खैर मेरे पास तो कॉपी नहीं है। तो ये लोग 3 माह का प्रशिक्षण दिया था, वो 3 महीने का प्रशिक्षण भी है मेरे पास, अरे रे। डिपार्टमेंटल हम्म। CSB का। तो फिर वो इसीलिए नहीं ले रहा था क्योंकि आपका एनआईटी वाला था, सीएसपीडीसीएल वाला नहीं था। हाँ, मेरा उतना ही है कि ये NIT है, NIT है कि मैं बाहर हो गया। अच्छा, मतलब आप रेगुलर कैंडिडेट में ही आ गए, फ्रेशर में। हाँ, मैं फ्रेशर में डाल दिया मेरे को। तो आप तो तो भैया जब केस ये जो सबसे पहला लिस्ट आया था 9,000 वाला तब किए थे ना भैया? केस तो मैं बाद में किया। नहीं, 6 जनवरी दिखा रहा था आपका डेट, तो वही है कि उसके हाँ बाद हाँ बनवा हाँ हाँ। था? हाँ हाँ, लिस्ट बाद में आया इन लोग का, किसको किसको बुलाना है वो। मैं करीबन वही 3 जनवरी ऐसे कुछ का केस नहीं, लगाया छः था। जनवरी को था आपका डेट, 6 जनवरी को मैं देखा था उस पर वो रिपोर्ट में। पेशी है वो। हम्म। दिसंबर का है मेरा, 3 दिसंबर को लगाया था, पेशी 6 जनवरी का था। अच्छा अच्छा, जी जी जी, मतलब उसके भी पहले आप लगाए थे, लिस्ट तो 21 दिसंबर को आया था। हाँ हाँ। ओके ओके, ठीक है भैया। वही वही तो भैया, अभी क्या बोला था कोर्ट आप लोगों को कि जल्द से जल्द मतलब इस भर्ती प्रक्रिया को चेंज करके जल्दी कराएं। हाँ, लेकिन ये लोग कुछ जवाब दिए थे भैया उसका फिर? वही जो दिया आपको बताया ना, उसी में मतलब यही बात बोलते थे कि मतलब ये जो भर्ती बोनस अंक का जो मांग है वो सिर्फ डिपार्टमेंटल के लिए है, हम्म। अन्य अदर के लिए नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो ये फिर जो कानून है उसका उल्लंघन बता दिया कोर्ट। हाँ हाँ, उसको तुम अच्छे से पढ़ो बोले। हम्म। हमने पहले से ही बता दिया है, उसको अच्छे से पढ़ो तुम। अच्छा, आर्टिकल को अच्छे से पढ़ो, ऐसा कोर्ट बोला? हाँ मतलब पूरा फजीहत हो गया भैया सीएसपीडीसीएल का कोर्ट में। हाँ भैया। ठीक है भैया, मतलब अभी तो मतलब आप लोग का तो पक्का है भैया, आप लोग का तो ले ही लेगा वो। कहाँ कुछ पता नहीं चल रहा भैया, नया नियम से भर्ती करो बोले, पता नहीं क्या करेगा। तो कुछ उस टाइम नहीं नियम बोल के रहा कि कंपनी की दायरे। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना कितना लग सकता है, कुछ ऐसा? अब ऐसा तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन मेरा भाई भी वहाँ रहता है ना, तो कुछ थोड़ा सूचक मिला था कि मतलब भर्ती प्रक्रिया के लिए कागज चालू हो गए हैं करके। नहीं हुआ है भैया, अंदर अभी तो कुछ नहीं हुआ है। नहीं, ओपन नहीं किए हैं अभी। हम्म। जो डिपार्टमेंटल जो फाइल चलता है ना, हाँ हाँ हाँ। अंदर चल रहा है सर, कि बता रहा तो था। क्या बदलाव किया है उसमें, कुछ पता चला है धीरे धीरे? बदलाव बदलाव का तो पता नहीं चला है अभी, लेकिन मतलब हो सकता है आने वाला महीना में वैकेंसी ओपन हो जाए, ऐसे बोल रहा था। वैकेंसी कम हो जाए? ओपन ओपन। नहीं मतलब ओपन मतलब फिर से फॉर्म डलाएगा? हाँ, फिर से फॉर्म भर ना। और जैसे हम लोग जो थे जो डाल चुके हैं ये लोग? तो वो लोग भी डालेंगे, मतलब उसमें करना कुछ नहीं है। मतलब आपका जो फॉर्म भरे थे उस समय पहुंच दिया रहा होगा स्लिप, हाँ हाँ। उसमें नंबर होगा, उस नंबर को डाल दोगे तो आपका जो फीस है ना वो माफ हो जाएगा। ओके, मतलब वो जो एप्लीकेशन नंबर है वो डाल देंगे तो पूरा डिटेल आ जाएगा हम लोग का? हाँ हाँ हाँ। अरे तो भैया ये तो गलत है ना यार, अब जो इस साल 18 को वो भी डाल देगा इसमें तो फिर? अब नया में क्या बोल रहे हैं तो नियम का वो है ना, लेकिन ये फीस वाला बात है ना, तो उसमें वो जो नंबर डालोगे तो मतलब जो फीस लेते हैं ना वो नहीं लेगा। थोड़ा धीरे धीरे आपका तो जानकारी होगा भैया, का स्ट्रॉन्ग कनेक्ट होगा, थोड़ा पता लगाइए ना कि क्या अंदर बदलाव चल रहा है सिस्टम में। हम